ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। ओ चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगलकारी श्री हनुमान। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि जो चेतन अमल सहज सुख राशि। आनंदमयोभ्यासात्। ये श्रुति कहती है कि आनंद स्वयं सिद्ध है, और तुलसीदास बाबा कहते हैं चेतन अमल सहज सुख की राशि है। ये जीव मलिन नहीं है, अमल है, चेतन है, जड़ नहीं है। उस पूर्ण ईश्वर का ही ये अंश है। इसलिए जीवात्मा जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं करता अपूर्ण रहता है, लेकिन जैसे उसकी प्राप्ति करता है, उसकी ओर चलता है, वो पूर्ण होने लगता है। और उसकी प्राप्ति का साधन है श्रीमद् भागवत कथा। मनुष्य के जीवन में ज्ञान जब स्थायी हो जाता है, यानी ज्ञान का रुक जाना, ध्रुव की भांति जब मनुष्य के जीवन में ज्ञान ठहर जाता है तो वो परिपूर्ण हो जाता है। कृष्ण परिपूर्ण क्यों है? ईश्वर परिपूर्ण क्यों है? ईश्वर इसीलिए परिपूर्ण है कि उसका ज्ञान कभी छूटता नहीं है। वो ज्ञान का साक्षात प्रत्यक्ष रूप है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखिए। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। एक ही समय पर भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ बात करते हैं, तब भी वही ज्ञान है। और भगवान श्री कृष्ण जिस समय द्वारिका का नाश कर रहे हैं, तब भी वही ज्ञान है। यानी ज्ञान की स्थिरता कैसी हो। हम जब घर बनाते हैं, हमारे पास जब धन होता है, हम जब संपन्न होते हैं, समाज में जब सम्मान होता है, तो हम बड़े ज्ञानवान होते हैं। लेकिन जो ही हमारा नंबर आए कि घर को तोड़ दो, बड़े बड़े ज्ञानी मैंने देखे हैं सरकारी जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। गांव में कहीं ना कहीं आबादी की कोई जगह होती है तो वो जगह पर कब्जा कर लेंगे। वो बड़े ज्ञानी है, बनाने में बड़े, अरे कोई नहीं और ये तो जगह है, लाभ इसका लेना चाहिए। लेकिन जो ही वो प्रसन्न है, रह रहा है, जो ही सरकार से आदेश आएगा, जो ही वो जगह टूटेगी, तो उसका सारा ज्ञान बिफर जाता है, विचलित हो जाता है, सरकार से लड़ जाता है, गांव वालों से लड़ जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अयोध्या को, द्वारिका को बसाया, उस समय भी वही ज्ञान, और जिस समय द्वारिका का नाश किया उस समय भी वही ज्ञान। न तो वो बसाते समय प्रसन्न थे और न उसका विनाश करते समय दुखी थे। ये है ज्ञान की स्थिरता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को परिपूर्ण बोलते हैं।